Hello everyone, this is Syed Jibran. Please download the Hum TV app so that you can watch your favorite dramas on the go. ये क्या कर रही हो फरीदा? घर जा रही हूँ। घर जा रही हूँ? आखिर हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। ऐसे कैसे अचानक घर जाने का इरादा बन गया? बस बन गया। फरीदा, मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ, मुझे बताओ क्या हुआ है। क्या शौकत से कोई झगड़ा हो गया? नहीं, कुछ नहीं। 2-4 दिन के लिए घर जाना चाहती हूँ। यहाँ बड़ी बेसुकूनी है। अपने घर में कैसी बेसुकून है? तेरे ससुराल वाले कैसे हैं? खूब ख्याल तो रखते ना तेरा? हाँ अम्मी, सब बहुत अच्छा है, सब मेरा बहुत ख्याल रखता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है ना फरीदा? क्या हुआ? तो इतनी चुप क्यों है? तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है अम्मी, बस ऐसे सर में दर्द है। मैं कुछ दिन यही रहूंगी, लिखने का काम काफी है, वहाँ वक्त ही नहीं मिलता। बहुत अच्छा किया बेटा, उन लोगों ने तो तुझे नौकरानी समझ के रखा हुआ है। अब पता चलेगा ना। आप ही सुरैया कहाँ है? फरहान उसे बाहर लेकर गया अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, मैं तेरे लिए दवा लेके आती हूँ बेटा, सर के दर्द की। मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं? तुमने सुना भी नहीं था जब अम्मी तारीफें करी थी। बहुत प्यारी लग रही है मेरी जान। चूड़ियाँ कितनी अच्छी पहनी है, दिखाओ। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम तो हर वक्त घर के कामों में मसरूफ रहती हो। कभी लिखने का बहाना, कभी बच्ची का बहाना। तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कोई वक्त नहीं है फरीदा। मैं एक मर्द हूँ फरीदा। मुझे एक सजने संवरने वाली खिलखिलाती हुई बीवी चाहिए। तुम जैसी उजड़ी हुई औरत नहीं। आप ही, दर्द ठीक हुआ तुम्हारा? हाँ गोली खाई है, ठीक हो जाऊंगी। तुम उदास हो ना? थक गई। अभी से? अभी तो तुम्हें कामयाबियां मिली है। जिंदगी में सुकून ना हो तो कामयाबियां भी खुश नहीं होने देती। कोई ना कोई बात तो जरूर हुई है, बताओ मुझे। शौकत के घर के लिए मैंने जितनी कुर्बानियां दी, जितनी मेहनत की, उसका सिला मिल गया। क्या मतलब? क्या मर्द कभी अच्छा सिला दे सकते? हाँ अपी, अच्छे मर्द अच्छा सिला देते हैं। तो फिर मेरी जिंदगी में अच्छा मर्द क्यों नहीं आया? क्या शौकत भाई से लड़ाई हुई तुम्हारी? तो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। क्या फायदा ऐसी मोहब्बत जिसमें एहसास हो, किसी का ख्याल ना हो। खाली मोहब्बत नहीं चाहिए होती। छोटी छोटी बातें हर घर में होती हैं, उन्हें दिल पर नहीं लगाते। छोटी बात नहीं है। शौकत का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा और मुझे पता ही नहीं चला। बच्ची को संभालती रही, उसके घर की जिम्मेदारियां उठाती रही। शौकत ने क्या किया? आप ही, मर्द इस तरह की हरकतें करते हैं। क्या करूं मैं ऐसे मर्द का? तुम अभी कुछ ना करो,
तुम अभी सिर्फ और सिर्फ सुरैया की फिक्र करो। तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत इसी की होनी चाहिए। और वैसे भी औलाद की मोहब्बत के आगे शोहरों के ऐब नहीं नजर आते। तुम प्लीज अपने आप को ठीक कर लो, प्लीज, मेरी खातिर, अपनी बेटी की खातिर। अरे फूट ना मुंह से, आखिर ऐसा क्या हो गया कि फरीदा सामान और बच्ची को उठा के चलती बनी? अच्छा है ना अम्मा, चंद दिन मैं भी सुकून का सांस ले लूंगा। हाय मेरा बच्चा, तेरा तो सुकून गारत होके रह गया है। भाई अल्लाह किसी को लिखने लिखाने वाली बहू ना दे। लेकिन अम्मा शौकत ने ऐसा किया क्या है कि वो यूं चली गई? पापा ये मेरा उसका मामला है, तुम बीच में मत पड़ो। अब तू देखना देखना, जो कमाएगी ना अपने अम्मा अब्बा को देगी। जिसको मर्जी दे अम्मा, मैं कोई किसी कमाई का भूखा नहीं हूँ। हाँ भैया, अब तो बड़ी रेटर बन गई है, मशहूर हो गई है, हमें तो बहुत ही हकीर समझने लगी। आज अगर अब्बा ठीक होते, कारोबार में मुनाफा हो रहा होता, तो हमें यूं फरीदा के पैसों की मोहताजी ना होती। कैसी मुसीबत आन पड़ी हम पर कि हम बहू के मोहताज हो गए। या अल्लाह मियां, ऐसा बुरा वक्त तो दुश्मन पे भी ना लाई। अम्मा, फरीदा घर के खर्चे के पैसे देके गई है? हाँ, ऐसे ही चली जाती, निकलवाए उससे मैंने। ये तुमने अच्छा किया अम्मा। और क्या, ऐसे ही तो लिखने की इजाजत नहीं दी है उसे। अच्छा अम्मा, वो दुकान में मैंने नया सामान डलवाना है, तो मुझे कुछ पैसे दे देना। उसे कहूंगा वो और पैसे दे देगी। सिर्फ पैसे देना उसका फर्ज नहीं है, हमारी खिदमत भी करना है, जो वो नहीं करती। और ये फ्रूट तेरे अब्बा के लिए आता है। अच्छा जा भाई, ये धो के और काट के लेके अपने अब्बा के लिए। मुझे लगता है हम दोनों मिलकर बहुत अच्छा घर बना सकते हैं। वो घर जो मोहब्बत और एतमाद की छत से बना हो, जहाँ पर मुझे और मेरी बीवी को एक जैसे हकूक हासिल हुए हैं। ख्याली बातें नहीं कर रहा, तुम्हारी कहानियों जैसी आइडियल जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। आजमा कर देख लो। हाँ, तुम्हारे ड्रामे तो सुपर हिट हैं और मेरे ससुराल वाले तुम्हारे बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा। कैसे तुम्हारा ख्वाब था ना एक मशहूर राइटर बनना, और देखो ये ख्वाब पूरा भी हो गया। हाँ, लेकिन जब ख्वाब पूरे हो जाए तो उनकी अहमियत नहीं रहती। ओहो, फजूल बातें मत करो। तुम तो खुश नसीब हो कि तुम्हारे ख्वाबों को इतनी जल्दी ताबीर मिल गई। अच्छा ये बताओ, शौकत भाई तो अच्छे हैं ना तुम्हारे साथ? और ससुराल वाले कैसे? वैसा ही,
जैसे हमारे माशरे में ज्यादातर ससुराल वाले होते। ओहो, यही कुछ मेरा भी हाल है। पता नहीं औरत के लिए माशरा कब बदलेगा यार। शायद कभी भी नहीं। खैर, ये बातें तो चलती रहेंगी। ये बताओ कि रामू से तो बहुत पैसे मिलते होंगे ना? हाँ मिलते हैं, लेकिन खर्च भी हो जाते हैं। जाहिर है घर वालों को भी सपोर्ट कर रही हो और ससुराल वालों को भी पाल रही हो। बहुत बड़ी बात है यार ये। छोड़ो, अपनी सुनाओ। अगर मैं अपनी सुनाने बैठी ना तो दिन से रात हो जाएगी। ये बताओ मेरी बेटी कहाँ है? शकीला के पास है। मैं अभी लेकर आई। जब कोई मंजिल पार करूं, खो जाने के अंदेशे से डरूं, यूं लगता है जैसे कि कोई ढलती सी एक जवानी हूँ मैं। सब कुछ मिल गया मुझे, इज्जत, शोहरत, दौलत, औलाद, फिर भी दिल खाली खाली क्यों है? दाने दाने ने दाने शौकत के साथ समझौते की हर मोड़ की कोशिश की, दिल आबाद ना हुआ, मगर घर आबाद किया। लेकिन मैं भूल गई थी, औरत का कोई घर नहीं होता। ओ रब्बा मेरे हालुदा महरम तू, अंदर भी तू बागिर भी तू, रब्बा मेरे हालुदा महरम तू। अम्मा, तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो दे दो। गुड्डू का यूनिफॉर्म बदल गया है, वो खरीदना है। खामा खाए का 1000-1500 का खर्चा आ गया। एक तो ये कमबख्त स्कूल वाले आए दिन कोई ना कोई नया खर्चा बता देते। अरे बच्चों का लिखना पढ़ना अजाब हो गया। खरीदना तो पड़ेगा ना फिर भी अम्मा। भाई मेरे पास तो आज गोश्त सब्जी के पैसे थे, आने दो शौकत को, रात को ले दूंगी उससे। अम्मा, शौकत से याद से ले लेना, वरना कल स्कूल वाले उसको क्लास में नहीं बैठने देंगे। कह दिया ना, ले दूंगी उससे। फरीदा यहाँ पर थी तो मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता था, कोई फिक्र नहीं थी मुझे। बच्चे खुद जाकर मामी से सब कुछ मांग लेते थे। अच्छा बस, अब तू अपने बाप की तरह ना हर 10 मिनट में फरीदा फरीदा करना छोड़ दे। अम्मा आखिर क्यों ना करूं फरीदा फरीदा? एक फरीदा ही थी जिसने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है, वरना तुमने और शौकत ने किस तरह कड़े वक्त में मुझसे आंखें फेर ली थी, मैं कभी नहीं भूल सकती। हाँ भाई, तू तो बोलेगी फरीदा फरीदा करेगी, तेरा और तेरे बच्चों का पेट जो पालती थी। सच है भाई, पैसे में बड़ी ताकत है। आज बेटी माँ और भाई को ताने दे रही है, भाभी ज्यादा सगी हो गई। अरे भैया, वक्त कैसे बदलता है। आए बड़ी जालिम चीज है पैसा भाई। ओ हो, तौबा तौबा। बेटी मुंह क्या देख रही है, दबाओ अंदर। फरीदा। अम्मा मेरे पास पैसे नहीं है। रोज दुकान पे बैठता है, कुछ ना कुछ तो कमाता होगा ना। अम्मा जितना कमाता हूँ दुकान पे ही लग जाते हैं, दुकान के खर्चे कम है। बल्कि मैं तो तेरे से पैसे मांगने आ रहा था। वो जो तेरी जोरू पैसे देके गई थी ना, खर्च हो गए वो। इतनी जल्दी खर्च हो गए? कोई लाखों रुपए नहीं देके गई थी वो। घर के खर्चों का पता है तुझे? ऊपर से तेरे अब्बा जी की दवाओं का खर्चा। बेटा तू मुझसे पैसे मांग रहा है? फिर करो फोन फरीदा को और मांगो और पैसे। इसीलिए कह रही थी कि मना के ला उसको, ताकि ये घर के खर्चों के मसले खत्म हो।
मना कर ले आऊं ताकि वो फिर से मेरे सर पे चढ़ के नाचे। रहने दे अम्मा, कम से कम उस रोज रोज की खिचखिच से तो जान छुटी हुई है। और जो मेरी जान अजाब में आई हुई है घर के खर्चे चलाते चलाते, वो बूढ़ी माँ का कोई ख्याल नहीं है तुझे। मेरा बड़ा ख्याल है। हम तो फरीदा के ड्रामे बड़े शौक से देखते हैं, बहुत अच्छा लिखती है वो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फरीदा उन अदाकारों को तो जानती होगी ना जो उनके ड्रामों में काम करते हैं? जी जी, जानती तो है। बड़ी बात है, हमारे मोहल्ले में किसी को इतनी शोहरत मिली। जी बस अल्लाह का करम है। मेरी बेटी कह रही थी कि फरीदा बाजी से आते हुए ऑटोग्राफ ले आना। अच्छा अच्छा, ठीक है, दे दूंगी उसे। जरा जल्दी भिजवा दीजिएगा। वो कह रही थी मैं स्कूल जाऊंगी ना तो अपनी दोस्तों को दिखाऊंगी। ठीक है, भेज दूंगी। वैसे फरीदा इस दफा ज्यादा लंबा रहने नहीं आ गई यहाँ? नहीं नहीं, वो दरअसल एक नया ड्रामा लिख रही है ना, तो उसके लिए जरा फुर्सत की जरूरत थी, तो बस इसलिए आ गई। लेकिन महल्ले वाले तो कह रहे थे कि फरीदा इस बार घर छोड़कर आ गई है क्योंकि वो बहुत मशहूर हो गई है। शौकत और उसके घर वाले उसके स्टैंडर्ड के नहीं रहे। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? फरीदा हमारे रिश्तेदारों में ब्याह के गई है, उसका शौहर हमारा सगा भांजा है, और फिर मेरी बच्ची बहुत खुश अखलाक, मिलनसार और खिदमत गुजार है। उसे घर न बसाना होता तो वो पहले ही आ जाती। हाँ ये तो है, बस बहन लोगों की ज़बानी। देख ली अपनी चहीती बहू की हरकतें। मैके में जाके बैठ गई, ना शौहर की परवाह ना ससुराल की परवाह। शौकत से कहीं लड़ाई तो नहीं हुई है फरीदा की? वरना फरीदा ऐसी है तो नहीं जो बगैर किसी वजह के इतने दिन मैके में रहे। तुम्हें तो शुरू से ना वो नेक परवी नहीं लगती है, वो ऐसी ही नहीं है। अरे वो ऐसी ही है, हमसे पूछो। फिर भी साजिदा, कोई ना कोई वजह तो है। चलो अगर चली भी गई है तो शौकत को चाहिए जाकर उसे ले आए। शौकत उसका नौकर नहीं है, खुद गई है ना तो खुद वापस आए। शरीफ घरों में ऐसा नहीं होता है साजिदा। तो शरीफ लोगों में लड़कियां मैके में जाके नहीं बैठ जाती, और जो बैठ जाती है ना वो घर नहीं बसा सकती। क्यों? हमारी बेटियां भी तो मैके आती रहती हैं, उन्हें तो तुमने कभी कुछ नहीं कहा। तुमसे तो बात करना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। एक बात सोच लो साजिदा, अगर फरीदा नहीं आई ना तो पैसे भी नहीं आएंगे। अपने बेटी की गैर जिम्मेदारी से तुम अच्छी तरह वाकिफ। लो छालिए तो। कहाँ गया पेपर? किधर गया है? ढेर रश के है ना?
फरीदा को आए हुए काफी दिन हो गए हैं, शौकत उससे मिलने भी नहीं आया। ड्रामा लिख रही है वो, उसे सुकून से लिखने दें, बस थोड़ा ही सा रह गया है, फिर तो चली जाएगी अपने घर। वहां तो वो लोग उसे अपनी नौकरानी समझते हैं, ना कोई बच्ची को संभालता है ना किसी और काम में कोई मदद करता है। मेरा ख्याल है इस बारे में हमें आपा से बात करनी चाहिए, आखिर वो उन्हें कमा कर भी देती है। बस रहने दें आप, वो उल्टा हमें जलील करेंगी, 100 बातें सुनाएंगी। भाई अपनी गलती कौन मानता है? अच्छा तुम फरीदा का ख्याल रखना। ये भी कोई कहने की बात है, मैं ख्याल रख रही हूँ उसका। बस मेरी बच्ची का बहुत ही बुरे लोगों से वास्ता पड़ गया है। बस परेशान ना हो, मैं अभी जिंदा हूँ, अल्लाह ठीक करेगा सब कुछ। जी मैं नोट कर रही हूँ। उम्मे मरियम, जी बोलिए। अगली एपिसोड में हीरो और हीरोइन की अचानक मुलाकात करवा दो, ठीक है? और इस मुलाकात का हीरो की माँ को पता चल जाता है, ठीक है? तुम्हारी बेटी रो रही है? हाँ, बस वो भी चुप कर जाएगी। आप बताइए। ओके, देखो इस स्टेज पर हीरो को परवीन से मोहब्बत नहीं होती, ठीक है? और कुछ क्लाइमेक्स नए बनाने, ठीक है? तुम परवीन की फ्रेंड का कैरेक्टर भी बनाओ। हेलो, लगता है कार्ड खत्म हो गया। मैंने मंगवाया था, किधर रखा? एक वक्त का चीज भी नहीं। हेलो, आई एम सो सॉरी, वो कार्ड खत्म हो गया था मेरा। मैंने मंगवाया भी है पर मुझे मिला नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ और पॉइंट्स भी बता दूँ। जी बताइए। अच्छा, आ गई? सो गई है? हाँ बेटा, अभी सोई है। बहुत तंग किया होगा ना इसने आपको? नहीं, ये मेरी जान बच्ची है, ये मुझे क्यों तंग करेगी? आप टाइम भी तो बहुत देती हैं, इसको इतना प्यार करती है। फरीदा, मुझे तुमसे बात करनी है बेटा। क्या हुआ? खैरियत है? मैं सोच रही थी कि शौकत से और आपा से बात करूं। किस बारे में? तुम्हें यहाँ से ले जाने के बारे में बेटा। क्यों मैं बोझ बन गई यहाँ पे? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही है बेटा? तू तो मेरी बोझ बांटने वाली बेटी है। तो फिर अम्मी? अरे बेटा, दुनिया जीने नहीं देती, मोहल्ले वाले 100 बातें बनाते हैं। आज हमसे पूछ रहे हैं, कल तुझसे पूछेंगे। तेरे अब्बू अलग परेशान है बेटा। मैं ही चाहती हूँ कि इससे पहले कि ये मामला और बिगड़े, इस मसले को फौरन ही हल कर लिया जाए। और जो शौकत कर रहा वो? मैं बात करूंगी ना शौकत से बेटा, उसकी अकल ठिकाने लगा दूंगी। लेकिन ये जो तूने किया है ना, कि आगे मैं के बैठ गई, ये इस मसले का हल नहीं है बेटा। अरे मुझे तो शकीला ने बताया किस वजह से तुम रूठ के यहाँ आई हो, वरना मैं तो ये समझी थी कोई मामूली सी बात होगी और थोड़ी दिन में रफा दफा हो जाएगी। अम्मी, शौकत दूसरी औरतों के साथ घूमता फिरता है और आप मुझे कह रही में गुजारा कर लो। अरे कुछ नहीं होता बेटा, ये दूसरी और तीसरी औरतें होती हैं ना, ये कमाऊ मर्दों के आगे पीछे घूमती हैं। जिन मर्दों की जेब खाली होती है ना, उनके साथ सिर्फ उनकी बीवियां ही गुजारा कर सकती हैं।
तू समझ रही है ना बेटा मैं क्या कह रही हूँ? अम्मा अम्मा बिजली का बिल आया है। कितने का है? 22,000। 22,000? हाँ जी। अरे सारा दिन तो बत्ती होती नहीं है, ये इतना बड़ा बिल भरेगा कौन? अम्मा मेरे पास कोई पैसे नहीं है और जितने पैसे थे वो मैं सारे तुम्हें दे चुका हूँ। अरे उन पैसों में तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल है। अच्छा खासा चलता कारोबार बंद हो गया। अरे ये नौबत आ गई कि हम तो पाई पाई को तरस गए। अम्मा तब हालात कुछ और थे, अब तो यहाँ जानों को खतरा पड़ा हुआ है। कारोबार तो ठप होना ही था। वहां फरीदा डिरामे पे डिरामे लिख रही होगी, खूब पैसे भी आ रहे होंगे। कैसे जाके मैके बैठ गई है कि वापस आने का नाम नहीं ले रही। एक बात तो बता, ये वापस आ क्यों नहीं रही? क्या बात, क्यों गई है वो वहां? अम्मा छोड़ो। अरे कुछ मुंह से फूट बता। अम्मा वो मुझ पे शक करती है, उसको लगता है कि जैसे मेरा किसी के साथ कुछ है? ये क्या कह रहा है तू? क्या वजह है बता। अम्मा उसका दिमाग खराब है। ये सारी कहानी लिखने वाली औरतों का ना दिमाग खराब होता है। मेरा कोई कसूर नहीं है। और तुझे पता है उस दिन मैंने फरहान को बाजार में देखा, बहुत सारा सामान लेकर जा रहा था, बेकरी वाले शॉपर भी थे बीच में। हाय हाय हाय, फरीदा के तो सारे पैसे लुट गए होंगे और हम यहाँ पाई पाई को मोहताज हैं। अम्मा इन्हीं बातों की वजह से ना फरीदा मेरे दिल से उतर गई है। अरे चुप कर जा, दिल से उतर गई है। इस घर के खर्चे फरीदा ही पूरे कर सकती है। लेकिन अम्मा वो बड़ी अजीब सी बातें करती है, उसकी कुछ समझ ही नहीं आती। हर वक्त किताबी फलसफाना बातें, बीवियों वाली बात ही नहीं है कोई उसमें। जब भी देखो कागजों में घुसी रहती है। वो तो मुझे कागज की औरत लगती है, इंसानों वाली बात ही नहीं कोई उसमें। आए मेरा बच्चा, हाय घर में ऐसी बीवियां हो तो मर्द तो बाहर चक्कर चला ही लेते हैं ना। अब क्या करें, इसे भी तो दिल बहलाना है। लेकिन बेटा जब घर में पैसा आ रहा हो ना तो बहुत सी बातें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं। अरे घर की हालत तो देख क्या हो गई है, बिल देने तक के तो पैसे नहीं है हमारे पास। लेकिन अम्मा अरे बेटा तुझे अगर चक्कर ही चलाना है ना तो ऐसे चला कि फरीदा को पता न चले। फिर मुझे डर है कि वो वापस आएगी भी या नहीं। वो अनवर कहाँ है? जी वो नमाज पढ़ने गए आपा, बस आते होंगे। वो हम फरीदा को लेने आए हैं। उसके बगैर घर बिल्कुल खाली हो गया है, दिल ही नहीं लगता। जी जी वो तो ठीक है आपा, लेकिन जरा ये आ जाते ना तो बात ठीक से हो जाती। अरे हो जाएगी बात भी। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। तुम कहोगे तो ये तुम लोगों से और फरीदा से माफी भी मांग लेगा। नहीं आपा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे जब ऐसी कोई बात है ही नहीं तो फिर काहे की बहस। भाई मैं तो अपनी बहू लेकर जाऊंगा। कहाँ है फरीदा? जी वो अंदर है। बुलाओ उसे। अच्छा रहने दो, मैं खुद जाके देख लेती हूँ, मना लूंगी। जी शौकत बेटा चाय पियोगे? पिला दें।
मैंने उससे कहा कि शर्म कर, एक बच्ची का बाप है तू। फरीदा, ऐसी छोटी छोटी बातों पे घर छोड़ के थोड़ी आ जाते हैं। ये छोटी बात नहीं फूफू। फरीदा, औरत को ना अपना दिल बहुत बड़ा करना पड़ता है। किसका रुतबा बड़ा होता है फूफू, औरत का या मर्द का? मर्द का। तो बड़ा दिल भी मर्द को करना चाहिए ना। छोड़ अब ये बातें। देख, मैं तुझे लेने आई हूँ। चल, शाबाश, कपड़े समेट अपने, चल मेरे साथ। वो कैसे चले जाऊंगी? बेटा, अब इस तरह थोड़ी करते। चल शाबाश, घर चल। देख, इसके बगैर हम कितने उदास हो गए थे, और तेरे बगैर। चल मेरा बच्चा, शाबाश, जल्दी से तैयारी कर ले, हम बाहर तेरा इंतजार करें। हाय अल्लाह, तेरे बगैर तो घर सूना हो गया। चल आजा फरीदा, जल्दी कर बेटा। ये बताएं कि रश के हिना के सीरियल का काम कहाँ तक पहुंचा है? जी सर, वो स्क्रिप्ट आ गया है हमारे पास, कास्टिंग होगी। एक्सीलेंट। इस सीरियल का बजट भी हम ज्यादा रखेंगे। जी सर, जरूर, बेहतर। ये बताएं कि शूटिंग कब से शुरू हो रही है? अगले हफ्ते हो जानी चाहिए। मतलब मैं चाहता हूँ कि रश के हिना को किसी शो में बुलाएं। सर, वो एक घरेलू खातून है, बात हुई थी उनसे। वो टीवी पर अपीयरेंस देना नहीं चाहती हैं, उनके घर वालों की तरफ से इजाजत नहीं है। कुछ अर्से के बाद उनको इसकी इजाजत भी मिल जाएगी। कंफर्म? हाँ सर, शायद। थैंक यू वेरी मच। खूब आराम किया होगा ना तुमने वहां पे। वापस आने का तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होगा। अगर हम ना लेने आते तुम तो बिल्कुल ना आती। अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी, कोई हंगामा हो जाता तो उनकी तबीयत और खराब हो जाती, वरना शायद मैं वाकई पहले ना आती। ओह, हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि फरीदा मैडम हमारे घर वापस आ गई। शौकत में लड़ने की मूड में नहीं हूँ, अब बेहतर होगा कि हम फजूल बातें ना करें। तुम्हें क्या लग रहा है मैं लड़ने के मूड में? वैसे अब मैं सोचता हूँ कि तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। कुछ गलतियां कभी दुरुस्त नहीं हो सकती। तुम्हें यही करना आता है ना, मुश्किल मुश्किल बातें करना, दूसरे को जाहिल और खुद को अफलातून समझना। मैं तुम्हारी वो गलती भूल चुकी हूँ शौकत, बेहतर यही है कि हम उस पर बात ना करें। लेकिन मैं तुम्हारी कुछ गलतियां सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। चाहे तुम मुझे 200 करोड़ रुपया भी दे दो तब भी नहीं। हाय,
फरीदा ने अपनी जगह उस घर में बना ली। फरीदा ने नहीं, उसके चेक ने बनाई। ओहो, फिर वही बात। अरे आपा फुप्पी हैं, सगी फुप्पी, खून है उनका फरीदा। अब जैसे भी हो, मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि उन लोगों को फरीदा की कदर हो। ये तो है, शुक्र है मेरे बात। शौकत को कभी मुझसे मोहब्बत नहीं थी। मैं सिर्फ उसकी आना का मसला थी। उससे सिर्फ जिद में आकर मुझसे शादी की। एक राइटर होकर भी अपने बारे में सही फैसला नहीं कर सकी।